ऐसा ड्रामा जिसने मुल्क भर में तहलका मचा दिया। लोगों के बीच गुस्से और रेज की एक सडन लहर देखने को मिलती है। डायरेक्टर ने कुरान में से जो सबसे बड़े गुनाह है ना, उनकी एक लिस्ट बनाई जिनसे अल्लाह ताला को नफरत है, और उस पे एक ड्रामा बना दिया। घटिया किस्म की और बड़ी गलत किस्म की सीरीज है। यानी इस ड्रामा के खिलाफ आम लोग तो क्या, इवन स्कॉलर्स ने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए। पाकिस्तान में शूट होने वाला इंतहाई घटिया नौयत का ड्रामा है और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ कि इसके अंदर घटियापन क्या है। LGBTQ एजेंडा को फुल थ्रॉटल प्रमोट किया जा रहा है, फहाशी को फुल ऑन प्रमोट किया जा रहा है। बरज़क एक हाल ही में रिलीज हुआ और फिर बैन हो चुका ड्रामा है। यकीनन आपने इसके बारे में सुना ही होगा, और अगर नहीं सुना तो मैं बताती चलूं कि इस ड्रामा की स्टोरी कुछ इस तरह है कि एक बूढ़ा इंसान जिस लड़की से मोहब्बत करता था उसे मार दिया जाता है, और फिर वो आदमी उस लड़की की रूह को बरज़क से वापस लाकर उससे शादी करना चाहता है। अब बरज़क उस जगह को कहा जाता है जहाँ मरने के बाद रूहों को रखा जाता है। वहाँ से किसी भी रूह को वापस नहीं लाया जा सकता, और किसी ड्रामा में इस चीज को दिखाना इस्लामिक आइडियोलॉजीज के खिलाफ है। और इतना ही नहीं, इस ड्रामा में लिटरली हर वो चीज दिखाई गई है जो इस्लामिक आइडियोलॉजीज के खिलाफ है, जैसे LGBTQ, जिना, इवन डायलॉग्स भी इसी तरह के लिखे गए हैं। देखा जाए तो ऑडियंस का रिएक्शन ऑन पॉइंट था। ऐसा ड्रामा पाकिस्तान में पहले कभी नहीं बना। पाकिस्तान के ड्रामाज अपने प्योर कंटेंट और वल्गर ना होने की वजह से जाने जाते हैं, लेकिन अगर यहाँ ऐसे ड्रामाज बनने लग जाएं तो ऑब्वियसली ऑडियंस का यही रिएक्शन होगा। इस ड्रामा की प्रोडक्शन को दिसंबर 2021 को अनाउंस किया जाता है, मगर ये ड्रामा पाकिस्तान ने अकेले नहीं बनाया, इसकी प्रोडक्शन में इंडिया भी इन्वॉल्व है। इस ड्रामा के राइटर आसिम अब्बासी हैं, जो एक पाकिस्तानी राइटर हैं, और इस ड्रामा की प्रोडक्शन वकास हसन और शैलजा केजरीवाल ने की है। वकास हसन एक पाकिस्तानी प्रोड्यूसर हैं और शैलजा केजरीवाल एक इंडियन प्रोड्यूसर। और इस ड्रामा की कंप्लीट होने के बाद इसे इंडियन प्लेटफॉर्म ZEE5 और इंडियन यूट्यूब चैनल जी जिंदगी पे रिलीज किया गया, न कि किसी पाकिस्तान के चैनल पे। अब इसे पाकिस्तान के किसी चैनल पे लॉन्च ना करने के दो रीजंस हैं। एक तो ये कि जिंदगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पाकिस्तान के ड्रामाज और कंटेंट को इंडियन ऑडियंस तक पहुंचाता है। इस प्लेटफॉर्म पे पाकिस्तान के ड्रामाज इंडियन ऑडियंस के लिए लॉन्च किए जाते हैं, और ZEE5 एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जिससे ये सीरीज दूसरी कंट्रीज तक पहुंचाई जा सके। और इसका एक मेन रीजन इसकी स्टोरी में है। इसकी स्टोरी इस तरह है कि ये पाकिस्तान की ऑडियंस और खासकर मुस्लिम्स के लिए बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। ऐसे कंटेंट को पाकिस्तान टेलीविजन पे लॉन्च नहीं किया जा सकता। इस सीरीज में सनम सईद और फवाद खान को कास्ट किया गया, जो पाकिस्तान के वेल नोन एक्टर्स हैं। इससे पहले उनका ड्रामा जिंदगी गुलजार ऑडियंस ने काफी पसंद किया था, तो ऑब्वियसली बरज़क के लिए भी लोग एक्साइटेड थे। अब बरज़क नाम भी रिलीजियस, तो लोगों ने सोचा कि ये कोई स्पिरिचुअल ड्रामा होगा। 19 जुलाई 2024 को इस ड्रामा का पहला एपिसोड जी जिंदगी पे रिलीज किया गया, और लोगों का कुछ ऐसा रिएक्शन था। ये क्या हम अपने माशरे में दिखा रहे हैं? सबसे पहले तो इसकी जितनी ज़्यादा मजम्मत हो सके करनी चाहिए। ऐसा लिबरल एजेंडा जिसमें आप हम जिन्स परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं, नाउज़ुबिल्लाह। नतीजा एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल उल्टा था। जितना लोगों को इंतजार था उससे भी ज्यादा लोगों को मायूसी हुई। पहला एपिसोड रिलीज होते ही ऑडियंस काफी डिसअपॉइंट हुई, क्योंकि पहले एपिसोड में ही कुछ ऐसे सीन्स और डायलॉग्स थे जो पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए बिल्कुल नई चीज थी। नई मतलब वल्गर। पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री में सीन्स और डायलॉग्स बहुत प्योर लिखे जाते हैं, और पाकिस्तानी ऑडियंस को ऐसे ही कंटेंट की एक्सपेक्टेशंस थी। इस पर ऐसे सीन्स और डायलॉग्स काफी डिसअपॉइंटिंग थे, लेकिन फिर भी लोग एडजस्ट कर गए, ये सोचकर कि शायद अगले एपिसोड्स अच्छे हों। लेकिन जब इस सीरीज का तीसरा एपिसोड रिलीज किया गया, उसके बाद लोगों के बीच गुस्से और नफरत की एक लहर देखने को मिलती है, क्योंकि तीसरे एपिसोड में क्लियरली LGBTQ को दिखाया गया था। इसके बाद पाकिस्तानी ऑडियंस से तो हम सब वाकिफ हैं। अब ये रिएक्शन था तो ऑब्वियस, क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है और LGBTQ को इस्लाम में सख्त नापसंद किया गया है। अब इसे क्यों नापसंद किया गया है, उसके अलग रीजंस हैं जिस पर एक सेपरेट वीडियो बन सकती है। इससे पहले आसिम अब्बासी ने 2020 में भी एक चुड़ैल्स नाम से सीरीज बनाई थी, और उसमें भी LGBTQ जैसी चीजों को दिखाया गया था। इस सीरीज को भी काफी क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ी थी, और फाइनली इसे भी बैन कर दिया गया था। ना इनकी सीरीज चुड़ैल्स को एक्सेप्ट किया गया था और ना ही बरज़क को किया गया। लेकिन इसके बावजूद इस सीरीज के 6 एपिसोड्स को जी जिंदगी पे रिलीज कर दिया गया। हर एक एपिसोड पे मिलियंस में व्यूज थे, जिसमें हाफ व्यूज तो पाकिस्तान की ऑडियंस की ही तरफ से आए थे। यहाँ मैं पाकिस्तान की आवाम से सवाल करना चाहूंगी कि अगर ये शो इस्लाम के खिलाफ है तो इस पे इतने व्यूज क्यों हैं? क्यों पाकिस्तान की आवाम ने 6 एपिसोड्स देखे?
जिस चीज का बायकॉट करना हो उस पे इतने व्यूज देना मतलब उसे प्रमोट करना ही है। खैर, जब इस सीरीज का फिनाले आ गया इसके बाद कंट्रोवर्सीज हद से ज्यादा बढ़ गई। मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से सख्त रिएक्शन देखने को मिलता है। ऑडियंस किसी सूरत इस ड्रामा को कबूल करने को तैयार नहीं थी, जिस वजह से फाइनली जी जिंदगी को सिचुएशन सीरियस होने से पहले एक्शन लेना पड़ा। 6 अगस्त को जी जिंदगी अपने इंस्टाग्राम पर यह पोस्ट करता है कि यूट्यूब से बरज़क सीरीज को रिमूव कर दिया जाएगा और फिर वादे के मुताबिक 9 अगस्त को बरज़क सीरीज को यूट्यूब से हटा दिया जाता है। लेकिन ये सीरीज सिर्फ पाकिस्तान में ही बैन की गई है। इंडिया और बाकी कंट्रीज में ये यूट्यूब पर देखी जा सकती है। इसके अलावा ये ZEE5 पर भी अवेलेबल है। अब सवाल ये आता है कि इस सीरीज में प्रॉब्लम क्या है। मतलब दुनिया भर में ऐसी सीरीज बनाई जाती हैं जिसमें LGBTQ को नॉर्मलाइज किया जाता है, फिर इस सीरीज पे इतनी कंट्रोवर्सी क्यों? पाकिस्तान की 90% पॉपुलेशन मुस्लिम्स हैं और इस तरह की सीरीज बनाकर मुस्लिम्स के सेंटिमेंट्स को हर्ट करना और उनकी रिलीजियस आइडियोलॉजीज को टारगेट करना सरासर गलत है। उनकी सबसे बड़ी गलती ही ये थी कि उन्होंने ये सीरीज पाकिस्तान में बनाई। पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है और ऐसी कोई भी चीज़ जो इस्लामिक आइडियोलॉजीज के खिलाफ हो उसे पाकिस्तानी ऑडियंस कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और क्यों करे? हर इंसान को हक है कि अपने कल्चरल वैल्यूज को रिस्पेक्ट करे और अगर कोई ऐसी चीज़ जो उसकी आइडियोलॉजीज को हर्ट करे उसके खिलाफ आवाज़ उठाना हर इंसान का हक है। इसमें डायलॉग से लेकर स्टोरी तक हर चीज़ इस्लामिक आइडियोलॉजीज के अगेंस्ट है। अब इस चीज़ का जवाब देने के लिए इस शो के मेकर्स ने ये एक्सक्यूज दिया कि ये ड्रामा ग्लोबल पॉपुलेशन के लिए है। सीरियसली, इस ड्रामा का राइटर पाकिस्तानी, लैंग्वेज उर्दू और एक्टर्स भी पाकिस्तानी, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैक्सिमम ऑडियंस भी पाकिस्तान से ही आएगी। अब इस तरह के कंटेंट में प्रॉब्लम क्या है? नो डाउट कि पाकिस्तान में भी LGBTQ कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन इसे इस तरह से मंजर आम पर दिखाना उन लोगों के अंदर इस कॉन्सेप्ट को प्रोवोक करना है जिन लोगों को इस चीज़ का कोई नॉलेज नहीं। हम जो कंटेंट कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ देखते हैं, उसका हमारी लाइफ और पर्सनालिटी पे गहरा असर होता है, क्योंकि जो अंदर जा रहा है वो अपना असर तो ज़रूर दिखाएगा। एक स्टडी के अकॉर्डिंग पाकिस्तानी ड्रामास पाकिस्तान के कल्चर और वैल्यूज़ को पूरी तरह से चेंज कर रहे हैं। एक लड़का और लड़की का बात करना, बाहर घूमने जाना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे से बेतकल्लुफ़ होना, अल्दो ये चीज़ें आपके लिए नॉर्मल हों, लेकिन ये सब पाकिस्तान के कल्चरल वैल्यूज़ के खिलाफ है। हमारी आइडियोलॉजीज अलो नहीं करती कि एक लड़का और लड़की डेट्स पे जाएं या बेतकल्लुफ़ होकर रहें, और ये चीज़ आजकल हमारी सोसाइटी में टोटली नॉर्मल हो गई है, जिसका रीज़न ऐसे ही TV ड्रामाज हैं। हमारे लिबास से लेकर हमारा लाइफस्टाइल और थॉट्स सब इन ड्रामाज ने चेंज कर दी है। हमें ड्रामाज में जो दिखाया जाता है वही हमें सही लगने लगता है। पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जिसे इस्लामिक आइडियोलॉजीज पे बनाया गया है। यहाँ हर वो चीज़ फॉलो करना कानून है जो इस्लाम में मेंशन की गई है। ऐसे में इस तरह का ड्रामा जो LGBTQ को प्रमोट करे वो इस मुल्क में बनना तो ऑब्वियसली गलत ही है। आज एक ड्रामा बना है, कल को दूसरा बनेगा और फिर ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में नॉर्मल हो जाएगा। और जब बच्चे इस तरह का कंटेंट देखेंगे तो सोचो उनकी मेंटेलिटी किस तरह डिस्ट्रॉय होगी। वो चीज़ जो हमारे दीन में हराम है उसका बीज न्यू जनरेशन के जहनों में बोया जा रहा है। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि जब एक चीज़ बार बार टेलीविज़न या सोशल मीडिया पे दिखाई जाती है तो सोसाइटी उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगती है और फिर वो चीज़ सोसाइटी में नॉर्मल हो जाती है, जिसका एक एग्जाम्पल है औरतों का ड्रेसिंग स्टाइल। अब आजकल ये लिबास पाकिस्तान में बिल्कुल आम बात है। औरतों के लिए जीन्स पैंट पहनना बिल्कुल नॉर्मल हो गया है। अब मैं ये नहीं कहती कि इस लिबास में कुछ गलत है, वो हर इंसान की अपनी चॉइस है, लेकिन हाँ, अगर कल्चरल व्यू से देखा जाए तो ये लिबास हमारा नहीं है। ये वेस्टर्न ड्रेसिंग है जो अब हमारी सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। वजह इस तरह की TV ड्रामास जिनमें इस तरह के लिबास को मॉडर्न बताया जाता है। हमारे कपड़ों का मॉडर्नाइजेशन से क्या ताल्लुक। ड्रामाज में अक्सर एक बहुत ही कॉमन कॉन्सेप्ट कन्वे किया जाता है कि अगर तुम इस तरह के सलवार कमीज पहनती हो तो तुम पुराने ख्यालात की गरीब सी बेचारी सी लड़की हो जिसे दुनिया जहान की खबर ही नहीं, और अगर इस तरह के जीन्स शर्ट पहनती हो तो वाओ, तुम मॉडर्न और समझदार हो। बहुत शौक हो रहा है ना, बहुत शौक हो रहा है हमजा की हमदर्दियां समेटने का। कितनी बार तुम्हें कहा है उसे अपने मामलों में इन्वॉल्व मत करो। मक्कार लुमड़ी यतीम सूरत। वाई। और अब मॉडर्नाइजेशन के नाम पे हमें बेहयाई भी बेची जा रही है। माय ओपिनियन, मुझे लगता है कि अब तो दिमाग बहुत उस तरह से खुल गए हैं। सो मे बी देयर पीपल इवन इफ दे आर नॉट प्रिपेयर्ड, you never know what to expect. क्यों? अगर हमारा दिमाग खुला हुआ है तो हम इस तरह की चीजों को कबूल कर लेंगे।
ये जो एक्टर्स और ड्रामाज होते हैं ये हमारी साइकोलॉजी से खेलते हैं, हमें इस तरह की दलीलें देते हैं, इस तरह की बातें करते हैं कि हमें खुद लगने लगता है कि हम बहुत पुराने ख्यालात के हैं, हमें नए ज़माने का कुछ पता ही नहीं। और फिर इस चीज़ का एहसास दिलवाकर हमारे अंदर एक कॉम्प्लेक्स पैदा किया जाता है कि हम इस सोसाइटी में फिट ही नहीं होते। हमें वो चीज़ें कबूल करने को कहा जाता है जो कल्चरल वैल्यू से बिल्कुल गलत हैं, और हम भी मॉडर्न बनने के चक्कर में उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब हमें इस LGBTQ के कॉन्सेप्ट को भी मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ही बेचा जा रहा है। लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि कब तक ये ड्रामाज हमारी थिंकिंग को कंट्रोल करते रहेंगे? माना कि ये एक्टर्स हमारे फेवरेट हो सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनकी कई हर बात ही सही होगी। हमारे पास अपनी अकल भी तो है जिसके बिना पर हम खुद फैसला कर सकते हैं, ना कि किसी के ये कहने पर कि हम मॉडर्न नहीं हैं कुछ भी एक्सेप्ट कर ले। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और योर वॉइस को सब्सक्राइब करें।